आज हम बच्चे आप लोग को सिखाने जा रहे हैं जो ज्यादा से ज्यादा शून्यों की संख्या पूछे और ज्यादा से ज्यादा संख्या दिया हो उसमें शून्य कितना है ऐसे पूछे क्वेश्चन तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए संख्याओं के लास्ट में कितनी शून्य होगा इस तरह के प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। जो फैक्टोरियल दिया है, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में शून्यों की संख्या थोड़ा सा निकालना कठिन होता है, लेकिन आज हम आपको सिखाते हैं इस तरह के प्रश्न को आप 1 मिनट से कम समय में सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 20 फैक्टोरियल दिया और 30 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो इस तरह से आप लोग को फैक्टोरियल के क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा कठिनाई आती है, लेकिन आज समझ लीजिए कि शून्यों की संख्या जब भी पूछे तो आपको ढूंढना क्या रहेगा संख्या में 2 और 5, क्योंकि 2 और 5 रहेगा जिसमें तो 2 और 5 का हमेशा मल्टीपल करेंगे तो उसके लास्ट में संख्या शून्य आती है। जैसे 2 में 5 का गुणा कर दीजिए, 2 गुणे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, लास्ट में शून्य आ गया ना। फिर 4 कर लीजिए, 4 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, इसके भी लास्ट में शून्य आ गया। 6 ले लीजिए, 6 गुणे 5 कर लीजिए, 6 5 30, इस तरह से लास्ट में क्या आ गया शून्य आ गया। अगर 8 ले रहे हैं तो 8 में 5 का गुणा करेंगे, 8 5 40, इसके भी लास्ट में शून्य। इसका मतलब अगर सम संख्या में अगर 5 का गुणा करेंगे तो हमेशा वो संख्याएं क्या आएगी लास्ट में 0 आएगी। अगर 0 आता है तो 20 फैक्टोरियल में हमको क्या ढूंढना है 5। अगर फैक्टोरियल के क्वेश्चन दिया हो, अगर उसमें 5 खोज लेते हैं कितनी 5 है तो आप उस संख्या का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा उस शून्यों की संख्या आ जाएगी। तो आप 20 में जैसे मान लीजिए कि 5 फैक्टोरियल लिख दिए। अब 5 फैक्टोरियल जब है तो इसका एक्सपेंशन प्रसार कीजिए, तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। आप जानते हैं फैक्टोरियल में हमेशा एक संख्या हमेशा कम होती जाती है। पहले अगर n होता है तो n-1 होता है, n-2 होता है, डॉट डॉट n-n होता है। इस तरह के फैक्टोरियल क्या करते हैं करते जाते हैं। फार्मूला होता है फैक्टोरियल का, हमारा n फैक्टोरियल का फार्मूला होता है। तो इसी तरह से इसका मल्टीपल करेंगे तो आप जानते हैं कितना आएगा 5 चौके 20 और 3 दूना के 6। तो इस तरह से 5 चौको 20, 6 दूना के 12, 120 आ जाएगा। 120 आ गया तो लास्ट में शून्यों की संख्या आ गया हमारा 1 शून्य आ गया। तो इस तरह से 20 फैक्टोरियल में 5 का क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। हमेशा किसका डिवाइड करना है फैक्टोरियल में 5 का। 5 उसमें खोज लीजिए कि 5 कितना है, तो 5 चौके 20, 4 आ गया। मतलब इसमें 20 फैक्टोरियल में कितने 5 होंगे 4 होंगे। अब 30 में खोजिए, 30 में कितना का भाग दीजिए 5 का, तो 5 6 30। लेकिन देखिए 5 का भाग दिए 30 में तो 6 आया है। अब 5 बड़ा है कि 6 बड़ा है। अगर जिसका भाग दे रहे हैं अगर वो छोटा हो जाता है और जो संख्या आ रही है भाग देने पर हमारा वो बड़ी अगर आ रही है तो उसको दोबारा फिर भाग देंगे। अब 6 में 5 का फिर से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 1 बार। अब इन संख्याओं को जोड़ लीजिए, 6 4 10 और 10 1 11। 11 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आप इसमें देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया, 11 डी वाला ऑप्शन सही है। तो इस तरह के प्रश्न को क्या करेंगे हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्या बोले हैं सम संख्या, अगर सम संख्या फैक्टोरियल में है उसमें 5 का हमेशा डिवाइड कर दीजिए और 5 का डिवाइड करने के बाद अगर पूरा पूरा कट जाता है तो ये देखना रहता है कि जो 5 से डिवाइड किए हैं वो संख्या छोटी है कि बड़ी है। तो देखिए 5 बड़ा हो गया था, 4 छोटा हो गया था, तो ये हमारा 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद 5 में 30 फैक्टोरियल का भाग दिए तो 5 6 30 आया। अब 6 हमारा बड़ा हो गया और 5 छोटा आ गया, तो फिर एक बार इसका भाग देंगे। तो इसका फिर एक बार भाग दिए तो एक बार जाएगा, मतलब कि 5 में अगर 6 का भाग दे रहे हैं तो एक बार जाएगा। अब यहाँ पर 5 लिख देंगे और 1 उतर जाएगा। तो ये हमारी संख्या ये वाली छोटी हो गई और ये वाला बराबर हो गया, तो बराबर हो गया। तो अब क्या हो गया इसके बाद यहाँ पर 1 हमारा क्या हो जाएगा 1 इसमें ऐड कर देंगे तो 6 4 10, 10 1 11।
11 इसमें शून्यों की संख्या होगा। 20 फैक्टोरियल और 30 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या अंत में कितना आएगा, 11 आ जाएगा। 11 बार शून्यों की संख्या है। तो इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मेरे चैनल से आप जुड़िए, और मेरे चैनल का नाम SBS मैथ है। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और सारे ऐसे ट्रिक जानने के लिए।